हमारे लिए साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब एक है। कभी किसी दोस्त को घुमाने ले जाना होता था तो हम अपने दोस्त की बाइक ले लेते थे और लड़की को बोलते थे मेरी है। तो मेरी पत्नी मुझे कहती है कि तुम प्रवचन देने लगते हो। कभी किसी लफड़े में नहीं आया? माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है। सो मुझे लगता है कि एक लड़की की खूबसूरती वो कितनी खुश है उस पर डिपेंडेंट होती है। जो आदमी कामयाब है मतलब वो ईमानदार है। जैसे साउथ के लोग वर्क करते हैं कि ये विद्युत जो है, मुझे ये कभी ऐसा लगता नहीं था कि ये इस तरफ का है, हम लोग की तरफ का हीरो है। लड़कियों को इंस्टिंक्टिवली पता लग जाता है कि किस तरह का टच है। मुझे सब मक्कार लगते थे, झूठे लगते थे। जो हम लोग जानते हैं इंसान नंबर 1 भी है। मैंने सोचा मम्मी खुश होती है तो नो प्रॉब्लम। मैं साउथ में बहुत छोटे छोटे रोल करता था। सिर्फ एक मेरी माँ होती थी और मुझे दिखता था कि अरे वो रे तुम। भारत 24 सुपर इंडियंस कॉन्क्लेव में पहुंचे गोविंदा और विद्युत जामवाल। क्या कुछ कहा विद्युत जामवाल ने इस कॉन्क्लेव में, चलिए आपको सुनाते हैं। थैंक यू सो मच। और अब हम सबके बीच बहुत ही खास मेहमान यहाँ सभागार में मौजूद हैं, विद्युत जामवाल, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विद्युत जी का स्वागत कीजिए। मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगी विद्युत जामवाल और साथ ही सैयद उमर जी को, मनोज जिज्ञासी जी, डॉक्टर आयुष द्विवेदी, सतविंदर सलूजा, अजय चौधरी, राजेश बजाज और युवराज अमन सिंह टू फेलिसिटेट विद्युत जामवाल। तो विद्युत के जो फैंस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है इस कार्यक्रम में, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं मंच पे इनवाइट करूंगी एंटरटेनमेंट एडिटर आशीष, साथ ही एंटरटेनमेंट एंकर आयुषी शेखावत। एंटरटेनमेंट एडिटर आशीष, आपसे भी गुजारिश आप भी आए मंच पर, और हमारी एंटरटेनमेंट की एंकर प्यारी सी खूबसूरत सी आयुषी शेखावत, वो भी अभी मंच पर है। और अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। सरकार की बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, तो चलिए अब उस जॉनर पर आते हैं जो आप सभी को भी पसंद है, हमें भी पसंद है, और हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा जो चलता है वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट का देखिए पूरा पैकेज फिलहाल इस स्टेज पर मौजूद है। गोविंदा जी, आपकी बात कर रही हूँ मैं। हालांकि आप ऐसी पर्सनालिटी है जिसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हीरो नंबर 1, फादर नंबर 1, एंटरटेनर नंबर 1, जिसने हर एक एज ग्रुप के इंसान को नचाया है, हंसाया है। आज ये हमारे साथ इस स्टेज पर मौजूद है। स्वागत करती हूँ मैं आपका भारत 24 के स्टेज पर। धन्यवाद। ये आयुषी अद्भुत सहयोग है कि एक तरफ ऐसे सुपरस्टार मौजूद हैं जिनको बीबीसी ऑनलाइन ने 1000 सालों के सबसे बड़े परफॉर्मर का खिताब दिया था, और दूसरी तरफ हमारे यूथ आइकॉन, ऐसे डिसिप्लिन्ड, ऐसे मास स्टार जिनको लोगों के बीच में जो कनेक्शन है उनका वो जैसा बनाते हैं शायद ही किसी का हो। और इस समय ही इज द बेस्ट यूथ आइकॉन, क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं डिसिप्लिन से लेके अपनी फिटनेस से लेके हर चीज से। मेरे ख्याल से आप दोनों सर एक साथ इस स्टेज पर हैं, इससे बड़ा सहयोग हम लोग के लिए नहीं हो सकता। और आप दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए देखना, ये अद्भुत एक लोगों के लिए ट्रीट होगा मेरे ख्याल से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ये बहुत इस तारीफ के लायक है। मुझे ऐसा लगता है जो आदमी कामयाब है मतलब वो ईमानदार है, और क्योंकि वो ईमानदार है इसीलिए वो कामयाब है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। विद्युत भाई, मैंने कनेक्शन की बात की। आप दोनों ऐसे स्टार हैं, ऐसे सुपरस्टार हैं जो कनेक्शन के मामले में अपने फैंस के साथ शायद ही, जैसे ईमानदारी की बात करें गोविंदा सर, किसी और ने वैसी ईमानदारी के साथ कनेक्शन बनाया होगा आज तक आप लोग। और जिस तरीके से आप बना रहे हैं, मैं जानता हूं आपको पर्सनली, क्योंकि ऐसा कोई स्टार होगा जैसे गोविंदा सर भी अपने फैंस के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं।
विद्युत का अभी रिसेंट बर्थडे था। मैं उस चीज का गवाह हूं कि अपने फैंस को सर इन्होंने इंडिया के अलग अलग कोने से टिकट देकर बुलाया, 5 स्टार में रुकवाया बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सोचिए, आपने भी अद्भुत चीजें की। कुछ इस जर्नी के बारे में, क्योंकि आप लोग ने अपने दम पर इस इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये जो कनेक्शन का है ना, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में ये बोला जा रहा है कि कनेक्शन कम हो रहा है, फैंस के साथ कनेक्ट कम होता जा रहा है, लेकिन दोनों ही इस बात का गवाह हैं कि कनेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। कुछ इस बारे में एक रोशनी आप लोग डालिए, आपसे पहले सर। ये दिल के रिश्ते शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकते, परंतु मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत बहुत ऐसे काम हैं जिसे हमें लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, परंतु वो हुआ करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम काम कर चुके, हार्ड वर्क था, ये हो गया, काम हो गया, पर ऐसा नहीं है। बहुत से काम जो हैं इस काम के बियॉन्ड हुआ करते हैं, और वो स्थल के जो नजर आते हैं वो अलग है, भूमि के जो आते हैं वो अलग है, जो जड़ के हैं वो अलग है, जो आकाश तत्व के हैं वो अलग है, जो हवा के हैं जिससे हम मशहूर हो जाते हैं वो अलग है, क्रिया के अलग है, कांट के अलग है, परंतु इस सबसे ऊपर जो है वो कल्पना है। कल्पना जिस वक्त दिल में टच कर जाती है तो दिल से दिल को राह हो जाती है। तो क्या क्रिया करते हैं और क्या कल्पना करते हैं, उसमें जो आपका भाव है उसमें किसी प्रकार का अभाव होगा तो रिश्ते नहीं होंगे। रिश्ता तब होगा जब आपके स्वभाव में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। आपके शब्द में, मुंह पे कुछ और, दिल में कुछ और, पेट में कुछ और, बुद्धि में पता नहीं क्या चल रहा है, उससे फिर लोग स्वभाव पे विश्वास नहीं करते, और अविश्वास जो है वो दिल से टूटते हुए हर रिश्ते का कारण बन जाता है। आप पे संपूर्ण तरह आपको देश का हीरो समझ के लोग जो प्रेम करते हैं, आपको ऐसे मानने लगते हैं कि आप आइडल है। आपको लगता है यार ये तो फिल्मों में काम कर रहा है, इसमें हम लोग के लिए क्या इसका योगदान है। परंतु उस कल्पना के द्वारा उसके दिल में जो जगह हो जाती है, चाहे उसकी जो आयु हो, जिस आयु से वो निकला हो, वो जगह कायम और पुनः पुनः वो रहा करती है वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है उस पर थोड़ा सा, जैसे साउथ के लोग वर्क करते हैं, दक्षिण जो है इसमें बहुत उस पे वो क्या कहते हैं कि कृपा वर्षानुवर्ष रही है। वो लोग फिल्मी तरीके से जुड़ते नहीं है। फिल्मी माध्यम और सिनेमा उसका एक काम का, क्रिया का, कल्पना का एक विषय है, पर वो लोग जिंदगी से जुड़ते हैं। कई चैरिटीज, कई तरह के ऐसे काम जो लोगों के दिल में जगह कर दे, वर्षानुवर्ष करते ही रहते हैं। हमें लगता है हमें अच्छा काम कर दिया, अरे यार लोगों का क्या है, हम अच्छा काम कर देंगे, घर परिवार वाले हैं, ये समाज वाले हैं, ये भूल जाते हैं। पता नहीं कभी किसी का याद करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। बिल्कुल। परंतु वो सिर्फ देश काल परिस्थिति और समय का अवलंबित विषय नहीं है, उससे बियॉन्ड भी है, उससे बियॉन्ड है। तो जो बियॉन्ड है उसे समझे, और जड़ से लेके तो भूमि, स्थल से लेके तो जो कृपाएं आसमान से आया करती हैं, उन सभी विषयों पे वर्क करें। मैं पूरी तरह नहीं कह पाऊंगा गोविंदा सर, आप क्योंकि मैं नहीं तो मेरी पत्नी मुझे कहती है कि तुम प्रवचन देने लगते हो। गोविंदा सर, आपने साउथ की भी बात की, घर में बहुत है। और विद्युत बैठे हैं जिन्होंने बियॉन्ड बाउंड्रीज भी काम किए हैं। साउथ की बात करें, तेलुगु, तमिल, शुरुआत मैं ये सोचने पे लगा हुआ था कि ये विद्युत जो है, मुझे ये कभी ऐसा लगता नहीं था कि ये इस तरफ का है, हम लोग की तरफ का हीरो है। हमें ऐसा लगता था कि ये दक्षिण का ही है, क्योंकि कभी क्षमा प्रार्थना है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कभी किसी लफड़े में नहीं आया, कभी किसी विवाद में नहीं आया। भाई आग लगी हो और धुआं ना उठे, हाँ, मतलब हम लोग के भी 3-4 चक्कर आ गए, कहीं ना कहीं छपी गए। विद्युत कैसे कर लेते हो इतनी पूजा पाठ के बाद?
हाँ, मतलब इतनी पूजा पाठ के बाद दूजा पाठ का डिस्कशन कहीं तो निकला ही है, पर ये कभी किसी विषय का भोगता नहीं रहा। तो मुझे ये लगा कि दक्षिण की कृपा है और दक्षिण से जगे हुए हैं, ये मुझे लगा। सवाल अभी इनका है, आप इन्हें ही पूछिए। विद्युत, ऐसे समय में जैसे कि गोविंदा सर बता भी रहे हैं कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ फिल्म्स और बायकॉट बॉलीवुड हर तरफ छाया हुआ है, ड्रग्स से लेके हर तरह की मुद्दे की बात होती है। ऐसे में जैसा सर बता रहे हैं, कंट्रोवर्सी से बचे हुए हो, इतने साल का उनका सफर है, आप जब आए हो तो यूथ आइकॉन बने हो और लोगों को डिसिप्लिन से लेके फीमेल्स को किस तरीके से उनको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है, हर तरीके की चीजें आप समझा रहे हो, कनेक्ट बना रहे हो, ये कैसे कर पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं गोविंदा सर की एक इतनी लंबी लिस्ट में एक एडिशन करना चाहता हूँ। हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, जो हम लोग जानते हैं इंसान नंबर 1 भी है। ये बहुत लोगों से Thank you बहुत so प्यार much. से मिलते हैं। आशीष सर, अबाउट फैंस, मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी परवरिश बहुत छोटे छोटे शहरों में हुई है। हम लोग जब बाहर जाते थे पार्टी तो अपने दोस्तों के कपड़े पहनते थे। कभी किसी दोस्त को घुमाने ले जाना होता था तो हम अपने दोस्त की बाइक ले लेते थे और लड़की को बोलते थे मेरी है। तो इस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं। सो जब थोड़ी कामयाबी हासिल हुई और मैंने रियलाइज किया कि ये भी अपने ही दोस्त हैं जिन्होंने इतने जो फैंस हैं और जो हमारी मदद करते हैं सिनेमा देखने की, सो मैंने रियलाइज किया कि क्यों नहीं इनके साथ वो सब शेयर किया जाए जो हमारे पास है। सो जो आप बोल रहे थे, एक छोटा सा तरीका था उनको अपने बर्थडे पे बुलाने के लिए या किसी को अपनी गाड़ी देना, ये सब आई थिंक एक नॉर्मल चीज है जो लोग बहुत बड़ा कह देते हैं। उसके अलावा जो आप साउथ की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे। सो जब वो कश्मीर में पोस्टेड होते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये चेन्नई रेजिमेंट का है या बिहार रेजिमेंट का है। हमारे लिए साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सब एक है। सो मैं वो डिस्पैरिटी दिखता ही नहीं। गोविंदा सर और विद्युत दोनों पर माँ की जो कृपा है वो बहुत रही है और दोनों अपनी माँ से बहुत करीब हैं। विद्युत तो ये भी कहते हैं कि मैं 800 माओं के बीच में पला बड़ा हूँ। जब विद्युत अपनी कहानी बताएंगे तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा होगी। पहले सर, ये जो माँ के साथ आपका जो रिश्ता है वो उस पर बात। माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, वो जोगिया वस्त्र ही धारण की हुई थी और मैं जिस वक्त छोटा हुआ करता था तो मुझ पे, हम लोग पे गुरु कृपा तो थी, परंतु आप ही गुरु हो गई। और मेरा विश्वास नहीं था बहुत ज्यादा पूजा पाठ में, और मैं थोड़ा बदमाश मस्तीखोर टाइप के जो बच्चे होते हैं और किसी के हाथ नहीं आते, इस टाइप का था। खास तौर पे मुझे विश्वास नहीं था किसी पे, मुझे सब मक्कार लगते थे, झूठे लगते थे। खास तौर पे थोड़ा जो ज्यादा दिखावा करते हैं जो लोग, तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार छोड़ यार, सब ड्रामा है, मेरा विश्वास नहीं है। तो अविश्वासी व्यक्ति जितने भी होते हैं उसे विश्वास करवाना इजी नहीं है। तो हुआ यूं कि मैं जिस वक्त 13 का था, मैंने आई डिड सम मिस्टेक, तो उसकी जो मुझे शिक्षा मिली ना, उसमें मुझे मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी ने मुझे एक आसन लाकर दिया और एक माला लाके दी। उसमें मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें 3 घंटा 4 घंटा बैठ के यहाँ पे गायत्री करनी है, 3 आवर्स। तो मैंने सोचा यार ये क्या, मुझे क्या काम पे लगा दिया। तो अब मैं उनके साथ चीटिंग बहुत करता था और मैं सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए पूजा पाठ करने लगा। मैंने सोचा मम्मी खुश होती हैं तो नो प्रॉब्लम। तो फिर 3-4 महीने हुए होंगे, मेरी बीमारियां निकल गई। आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द लुप्त, जैसे गुप्त शब्द है वैसे लुप्त है, गायब, उड़ गई। कहां उड़ गई, बीमारी क्या थी, कैसे आई, क्यों आए, नहीं मालूम, उड़ गई। और फिर मैं बीमार नहीं हुआ। तो मेरी जो मेरे दिल में जो उनके लिए आस्था थी वो जग गई। तो कहा ये तो सही कह रही है, विश्वास बढ़ गया, उनका विश्वास उनके लिए आ गया। और मैंने कहा कि ये तो अलग ही चीज है, ये एग्जिस्ट करती है, ये पता नहीं, पर प्रमाण के लिए किसका प्रमाण मानना है। तो मुझे प्रमाण मिल गया। मैंने सोचा कि यार ये तो होता, ये तो है, एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं हुआ।
फिर मैं उनकी बात मानने लगा, फिर मैं सुंदर हो गया। तो मुझे आते जाते लोग कहे कि यार ये तो हीरो हो सकता है। तो कहा तो मुझ पे लोग दया वया करते थे, हाय हाय बच्चा देख यार ये कहीं और बेहोश ना हो जाए, अरे वो देखना साइकिल से गिर के किधर पड़ा हुआ है, हाय हाय वो नाले के इस तरफ ले लेना उसको, बेचारा गिरा हुआ है। ये इन विषयों से मैं बहुत इरिटेट हो गया था। तो कहाँ तो मैं बहुत बेचारा बना हुआ था और कहाँ तो मैं हीरो हो गया, हीरो नंबर। और फिर हाँ वो ये कृपा के वजह से हुआ, मैं जरा भी इसका क्रेडिट नहीं लूंगा। माता माता ही व सर्वत्र मात्र देव भव, जो हम लोगों की जो ये कल्पना है हम लोगों के देश की, वो सत्य है। जो जहां जाइए, जिस शक्ति की तरफ देखने के लिए आप जाएंगे, आपकी इच्छा भी शक्ति, आप कहें कि भाई मैंने काम किया, मेरे काम की वजह से मैं टॉप पे आया, मैं बहुत कमाल हूं। अरे भाई तू काम तो तब कर पाया जब तू घर से बाहर आया, जी और घर से बाहर तो तब आया जिस बिस्तर से उठ पाया ना। तो ये जितने लोग बिस्तर पे पड़े, क्या ह्यूमन बीइंग नहीं है? दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ना। परंतु आपके मन में जो आपकी इच्छा प्रकट करने वाली से लेकर तो क्रिया करवाने वाली से लेके तो आपको मंच प्रदान करती है वो, तो उसके बाद आपको इतना नाम इज्जत सम्मान देने वाली, वो सब कृपाएं हैं। वो माता माता ही वो सर्वत्र है, सब कुछ माँ है, बिल्कुल सब है, हर सही जगह कहा है। आपने एक बार जोरदार तो तालियां। मैं एक माह से निकला हूं जी और यहाँ पे पहुंचा, ऊपर वाले माता की कृपा है। धन्यवाद बिल्कुल आपका। बिल्कुल। विद्युत, मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगी। जिस तरह से आशीष ने अभी बताया, आप 800 माओं के बीच में पले बड़े हो, ये अपने आप ऐसे सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, उसके अलावा मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो गोविंदा सर कह रहे हैं, माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वो अलग अलग रूप में भी आती है, बहन भी होती है, क्योंकि जब आपकी बड़ी बहन होती है वो भी एक माँ का रूप होती है। बट माँ बहुत अमेजिंग होती है, जितनी लड़कियां होंगी जानती होंगी, वो जिस तरह से अपने बच्चे को प्यार करती हैं, मुझे लगता नहीं कोई इंसान वैसे कर सकता है। सबसे पहले वो गलतफहमी डाल देती हैं, मुझ में तो डाली थी कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम सबसे फिट हो, तुम में ये खासियत है, तुम में वो है, तो मुझे लगने लगा ऐसा है। विद्युत, गलतफहमी नहीं है, और ये बात गलतफहमी यहाँ नहीं है, हर आप कोई वाकई कह अच्छे सकता लग रहे है। नहीं, मगर माएँ डालती हैं ये कि अरे, मैं साउथ में बहुत छोटे छोटे रोल करता था, हिंदी फिल्म में आने से पहले मैं इतने छोटे रोल करता था कि सिर्फ एक मेरी माँ होती थी और मुझे दिखता था कि अरे वो रे तुम, और किसी को नहीं दिखता था। सो वो एक माँ ही होती है और उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। और पहले जो आपकी माँ आपको बताती है, उसके बाद आपके दोस्त बोलने लग जाते हैं, फिर दुनिया बोलती है। सो आई थिंक मदर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और विद्युत, आप जिस तरीके से मैंने देखा है, सर भी उसमें हैं शामिल, महिलाओं से पेश आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे सेल्फ डिफेंस की, आप उस पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होके बोलते हैं। औरतों के लिए किस तरीके से, न सिर्फ आप वो फिलैंथ्रोपी और बाकी चीजें तो साइड में है, लेकिन उनको कैसे स्वावलंबी बनाना है, अपनी सुरक्षा खुद कैसे करना है, डिसिप्लिन से लेके हर चीज पे आप बहुत ध्यान रखते हो। कुछ उस पे बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यंग लोग हैं, लड़कियां हैं, आपकी फैंस भी हैं, और वो जो फिटनेस को लेकर भी बहुत सारे लोग हैं, उसके मिथ्स भी बहुत सारे हैं। तो आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? नहीं तो क्या बोलना क्या है? बोलना ये है कि एक तो वो फिटनेस के बारे में Fitness। कि सेल्फ डिफेंस के बारे में? हाँ, दोनों चीजों के बारे में। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट मैं फिटनेस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि अगर आपके दोस्त आपको बोलते हैं कि लड़कियों की बात कर रहा हूँ कि अरे आप पतली लग रही हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट ना समझें। अब जैसी भी हैं परफेक्ट हैं, मैं थक गया हूँ लोगों को बोल बोल के कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि पतले ही खूबसूरत हो, अगर आप में एक ग्लो है और वो किसी भी रूप में है, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। एंड हर आदमी को, आई थिंक मेन शुड रिस्पेक्ट वुमेन। जरूरी नहीं है कि उनको ये कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। एंड सेल्फ डिफेंस मतलब ऐसे बैठ के तो मुश्किल है, बट मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूंगा कि आप में एक खासियत है जो हम मर्दों में नहीं है, और उसे एक इंस्टिंक्ट बोलते हैं, वो एक सेंस है जो हम आदमियों में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर मैं किसी आदमी को मिलता हूँ पहली बार और मैं जोर की गले मिल लूंगा, हाँ भाई आई लव यू, पर लड़कियों के साथ एक थोड़ा अलग है। अगर कोई आपको छूता है, ऐसे करके हाथ रखता है या गले मिलता है, लड़कियों को इंस्टिंक्टिवली पता लग जाता है कि किस तरह का टच है। ये आदमियों में नहीं होता है, मानते हैं ना सर? लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। और मैं सेल्फ डिफेंस की ये पहला एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है कि इस गली में नहीं जाना है या इस इंसान से आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही है, सो वो इंस्टिंक्ट सबसे बड़ी सेल्फ डिफेंस की इंस्टिंक्ट है। टू स्टार्ट विद यू शुड लिसन टू दैट इंस्टिंक्ट, और वो लड़कियों में है जो हमें नहीं। बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी मैंने देखे यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा
कि सब जरूरी है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो जरूरी नहीं है, सब जरूरी है। एक ही चीज है जो ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझें कि हमें जो वेस्ट लगता है वो भी वेस्ट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये वेस्ट है। हर आपको लोग कह रहे हैं कि यार आप बहुत मोटे हो गए, आप सुंदर हो गए, साला वो दोस्त नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, आप यू हैव टू टेक केयर। आप लोग कह रहे हैं आसपास, अगर वो सत्य कह रहे हैं तो आप सुंदर हो जाइए। आपको किसी ने कहा कि यार मुझे लग रहा है तू बीमार हो गया है, तो एक टाइम आईने में शक्ल तो देखिए कि भैया हाँ वाकई बीमार तो नहीं हो गया। तो मुझे तो लगता है कि सब जरूरी है। अब उस जरूरत की सच्चाई वो आप समझे, जैसे ये कह रहे हैं इंस्टिक्ट, वो पता लगे वो वाकई सच है कि इतना तो साधु संतों में भी नहीं होता है जो देवियों में होता है। जो 9 साल की 9 वर्ष की बेटी हो जाती है। मैं यहाँ घर में आई एक छोटी सी बच्ची, अब वो आई मुझे कहे नमस्कार गोविंदा जी, मेरा नाम जलपा है, क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ? तो मुझे तो हाथ जुड़ गए। मैं ये सोचा कि बड़े बड़े साधु जो नहीं समझ पाते, ये कैसे ये समझ पाती है? ये 9 वर्ष की है और जिस तरह से आवाज के अंदर, जिसे हम उर्दू में हम कहे कि तासीर, और हिंदी में आप कहिए कि वो जागृतता, ऐसे सहजता से नहीं आती है। बहुत कृपाएं चाहिए और वो स्त्रियों में है, वो ऐसे ही लेके पैदा हुआ करती हैं। तो जो समझदार है वो तो ईमानदार है, हाथ जोड़ देते हैं। नहीं सर, मैं मानता हूँ, ही इज राइट सर। मुझे लगता है कि एक लड़की की खूबसूरती वो कितनी खुश है उस पर डिपेंडेंट होती है। जैसे मैं इनको आज सुबह मिला था और शी लुक्स लाइक अ हैप्पी पर्सन, सो आई थिंक शी इज लुकिंग सो सर मुझे लगता है कि वेट वूट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके सामने कोई है और आपको खुश दिख रहा है तो वो खूबसूरत है। वो तो है, मुंह पे ऐसे कह दे तो अच्छा है, परंतु जो हमारे करीब के लोग होते हैं उन्हें कहना चाहिए बेटा तुम अगर मोटी लग रही हो तो लोग प्यार नहीं करेंगे तुम्हें ज्यादा। ये बहुत जरूरी है। हम लोग के हिंदी विषय में ये सब्जेक्ट है कि सत्य कहिए। वो उनका पति आगे जाके कहेगा या साले उसके जलने वाले कहेंगे या दुश्मन कहेंगे, साले बेचारे ससुराल जाती है, पता नहीं कैसे बेवजह के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो शी हैज टू लुक नाइस, ही हैज टू, ऐसा नहीं सोचे कि ये तो हीरोइन लोग का काम है। अरे यार भाई, लेकिन मैं मानती हूँ सर अब बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर लोग बात करने लगे हैं, अवेयरनेस होने नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड से, यू शुड टेक इट एंड इम्प्रूव योरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ नॉट लिसनिंग टू इट। आप सुनिए, समझिए और आगे निकलिए, उससे बाहर निकलिए उससे। आयुषी, ये हर्ट नहीं करना चाहता, इज अ गुड गाय। नहीं सर, मुझे ये भी लगता है कि हम लोग भी अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं। खूबसूरती आपको थोड़े भारी आदमी में भी दिख सकती है या बहुत कमजोर आदमी दिल भी सुंदर दिख है सकती तो आप सब सुंदर देख रहे हैं, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे सत्य कहा जाए। अप्रिय सत्य ना कहे कि वो बेचारा सुसाइड कर ले सामने वाला परंतु सत्य तो कहे। आयुषी, आपको यू हैव टू, गोविंदा जी सच कह रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, खूबसूरती की डेफिनेशन से लौटकर वापस आते हैं और विद्युत, मैं आपके पास लौट कर आना चाहूंगी। जब आपने जिक्र किया था आपके फादर आर्मी में है, तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति कौन से रेजिमेंट का है, पूरा देश एक होता है, राइट? तो आप अलग अलग जगह रहे होंगे। क्या आप ये मानते हैं कि इस वजह से शायद आपकी बॉडी इतनी कंपैटिबल हो गई है कि आप -डिग्री के तापमान में बैठ के मेडिटेशन कर लेते हैं? मतलब भाई वाह, क्या वजह क्या है, शुरू क्यों किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट कलरीपैड को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ दुनिया में, मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ कि कराटे, कंगफू, जिजित्सु, जो भी आप नाम जानते हैं, उसकी मदर जो है, उसकी जो माँ है, वो हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है, कलरीपैड। और मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और एक समय आ जाता है जब आपने अपना फाइटिंग की है और अलग अलग चीजें दिखाई हैं और एक टाइम आता है जब आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आपने एक लेवल पार कर लिया है। एक किताब है तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग और उसमें काफी मुद्राओं का जिक्र किया गया है और हिंदू वैदिक साइंस में भी काफी किताबें हैं। उनका मैंने बचपन से बहुत पढ़ाई की थी और समय आ गया था उनको ट्राई करने का। जब मैं उन 3 घंटों के लिए बर्फ में गया और अपने आप को मैंने गले तक बरी किया, मैंने रियलाइज किया कि जो किताबों में लिखा गया है वो गलत है। पहली बात तो है, जितनी मुद्राएं थी वो काम ही नहीं कर रही। मैं बर्फ में ऑलमोस्ट ठिठुर के मरने वाला था, सब ट्राई किया, फेल हो गया। मैंने रियलाइज किया कि आपको अपना उस समय अपने आप को सर्वाइव करने के लिए
कई चीजें करनी पड़ेंगी। एंड उस दौरान मैंने कई मुद्राओं का अपने लिए आविष्कार हुआ मेरे लिए, एंड मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट का योगदान है मेरे लिए। सो ये तपस्या मैंने अपने लिए की थी और काफी कुछ सीखने को मिला। आयुषी, आपको मालूम है कि गोविंदा सर जो हैं कमाल के ऑब्जर्वर हैं। वो उनके बहुत सारे जो फेमस किरदार हैं जो दिल में छाप छोड़ गए हैं, वो सामान्य लोगों के बीच से ही लेकर आते हैं। सर, वो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, कुछ एक किस्सा बताइए जो आपने जानने वालों के बीच से, कुछ रिश्तेदारों का आपने कभी जिक्र भी किया था, मेरे को याद है कि आपने किसी के स्टाइल को पकड़ा और फिर उसको फिल्म में भी उसको कॉपी किया और वो अलग ही लेवल पे पहुंच गए। पता नहीं यहाँ पे डिस्कस करें कि नहीं करें। तो कहाँ से उठाए मैं तो ये किरदार में फिल्म में निभाया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो काफी कामयाब हुआ। उसका डायलॉग मेरा ही लिखा हुआ अपना, काफी हिट है वो कि अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिया हो, कहा कहता ना नचा रहा है बे। अब ये किरदार मैंने देखा तो इसका नाम जो था वो ही सही नहीं था पड़ा। अब उसके घर में परिवार में विपत्ति आती होगी, तो यूपी में ऐसे बहुत से घर परिवार हैं जहां पे ज्यादा विपत्ति आती है, तो बच्चा जो पैदा होता है ऐसा नाम रख देते हैं कि नाम में ही ऐसा कुछ हो जाए कि इसे कभी किसी की आंख ना चुभे। तो आप कर लीजिए वार्तालाप, प्रॉब्लम नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं। तो इसके किसी की आंख नहीं चुभे, तो उसका नाम उन लोगों ने विपत्ति रख दिया था। अब नाम विपत्ति था, साथ में काम कर रहा है, तो साथ में जो काम करते थे वो हर दिन का एक निवारण करते थे कि शाम हो जाती थी और उस बंदे की धुलाई हो जाती थी, और उसकी जिस वक्त धुलाई होती थी तो वो उसकी आवाज जो है बहुत दूर दूर तक निकलती थी। और बेकरी वाला सेठ, ये देखो ये लोग कैसे हमारे साथ खेलवा करने में लगे हुए हैं, हम कह देते हैं हम बहुत डेंजरस आदमी है। ए गोविंदा यार, ये मुंबई शहर में यार डेंजर आदमी का यार रिस्पेक्ट तो चाहिए, ये लोग साला रिस्पेक्ट नहीं करता है। कहा अरे का पुलिस चौकी में हमारा फोटो लगा हुआ है, वहां पे हम जाते ले थर 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 कांपने लगते हैं, यहाँ साला रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो काहे ऐसा होता है, क्या लगता है बे? तो मुझे वो थोड़ा ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा अलग है, और ये बेचारा पता नहीं से ये बिक गया। मतलब कैसे बिक गया, मैं कहा किसी दिन मैं इसका रोल फिल्म में कर दूंगा। तो वो याद रह गया था। जब आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया तो अभिजीत जी की आवाज बहुत भारी आवाज है, और ऐसा लगता है कि बहुत ये कमाल के और है वो। और ऐसे में उनके समक्ष में आ गया, तो मैंने सोचा यार मैं हीरोइज्म अमिताभ बच्चन जी के सामने क्या दिखाऊंगा। अच्छे हीरो भी हीरो नहीं लगते वो व्यक्ति के सामने, तो क्या करें। तो मैं कहा ऐसा एक आदमी, आम आदमी से उठाएंगे जो बहुत ही बेचारा गिरा हुआ हो और किधर किधर गिरा पड़ा हो, ऐसा लगे कि यार ये कहाँ से हीरो। तो मैंने सोचा कि यही आम आदमी का जो है रोल निभाऊंगा, और वो कामयाब हो गया। तो वो लोगों के भूलता नहीं है। विद्युत भाई, आखिर में आयुषी मुझसे बड़े डर के पूछ रही थी कि अगर सेल्फ डिफेंस की बात आ रही हो, कोई ऐसा स्टन जो इनको अभी आप बता सकते हो जो इनके सेल्फ डिफेंस के लिए लाइफ टाइम काम आए। मेरा नंबर रख लीजिए, जब भी दिक्कत आएगी मैं आ जाऊंगा।